कहानी मोगली और जंगल की फूल पार्टी। सूरज ढलने की तैयारी में था, लेकिन हवा में अभी भी दोपहर की भारी उमस और गर्मी थी। मोगली, ब्लू और बघीरा हमेशा की तरह नदी के किनारे अपने पसंदीदा पत्थर पर बैठे थे। बलू, मोगली ने हाफते हुए अपनी सूखी जीभ बाहर निकाली और पूछा, क्या इस जंगल की गर्मी कभी खत्म होगी? आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा। बलू ने नदी के उथले पानी में अपने पैर डालते हुए कहा, छोटे भाई, सियोनिल हिल्स की गर्मी बड़े बड़े शेरों का भी पानी निकाल देती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज दादा हमारे सिर पर ही आकर बैठ गए हैं। बघीरा ने एक ठंडी चट्टान पर पेट के बल लेटते हुए आंखें मूंदी और कहा, इस गर्मी में सिर्फ वही बच सकता है जो चुपचाप छांव में लेटा रहे। हिलने की सोचना भी मत मोगली। अगले दिन गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई। जंगल के सारे जानवर बेहाल हो चुके थे। हिरण पेड़ों की सूखी छांव में हाँफ रहे थे और बंदरों की टोली इतनी थक गई थी कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। बलू की हालत तो सबसे खराब थी। उसका भारी शरीर गर्मी से पिघल रहा था। मोगली से रहा नहीं गया। उसने चिल्लाकर कहा, सब मेरे पीछे आओ। हमें जंगल के उस पार वाले नीले झरने पर चलना चाहिए। वहाँ पानी हमेशा बर्फीला रहता है। जैसे ही थके हारे जानवरों का यह काफिला नीले झरने के पास पहुंचा। वहाँ का नजारा देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। पहाड़ों के बीच से एकदम ठंडा पानी एक बड़े तालाब में गिर रहा था। फिर क्या था? सबसे पहले ब्लू ने अपनी आंखें बंद की और एक बड़े तोप के गोले की तरह हवा में उछला। धड़ाम, छपाक। बलू के पानी में कूदते ही इतना बड़ा पानी का गुब्बारा उठा कि किनारे पर खड़ा बघीरा पूरी तरह भीग गया। बघीरा ने भी अपनी गंभीरता छोड़ी और पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते सारे जानवर, बंदर, हिरण और जंगली सुअर एक साथ पानी में तैरने लगे और जंगल पूल पार्टी का मजा लेने लगे। तभी वहां शेर खान भी अपनी सूखी जीभ लटकाए गर्मी से बेहाल होकर पहुंचा। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन तभी बंदरों ने शरारत की। उन्होंने एक मजबूत बेल को खींचा और जैसे ही शेर खान किनारे पर आया, बेल को छोड़ दिया। बेल सीधे शेर खान के पीछे लगी और शेर खान हवा में उड़ता हुआ सीधे पानी के बीचों बीच जा गिरा। जंगल का राजा पानी में भीगी बिल्ली बन चुका था। मोगली ने हाथी दादा से कहा, हाथी दादा, शावर शुरू करो। हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरा और शेर खान के ऊपर ठंडे पानी की बौछार कर दी। शेर खान इतना सकपका गया कि वह पानी से बाहर निकला और भीगा हुआ ही दुम दबाकर जंगल की तरफ भाग गया। दिन भर पानी में मस्ती करने के बाद सारे जानवरों का शरीर पूरी तरह ठंडा और शांत हो चुका था। शाम ढलने पर मोगली, बलू और बघीरा वापस नदी के किनारे अपने उसी पसंदीदा पत्थर पर आ गए। रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। आसमान में हजारों तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे पानी की बूंदें चमक रही हों। जुगनू पानी के किनारे शांत बैठे थे। दिन की वो चिलचिलाती गर्मी अब एक बेहद ठंडी और मखमली हवा में बदल चुकी थी। बघीरा ने एक लंबी ठंडी सांस ली और मोगली को अपने पास सटाकर सुला लिया। बलू ने मोगली के ऊपर एक बड़ा हरा पत्ता ढका, एक लंबी जम्हाई ली और धीरे से बोला, छोटे भाई, आज के छपाक ने तो आत्मा ठंडी कर दी। अब आराम से सो जाओ। मोगली ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे बलू के खर्राटों की आवाज झरने की गिरती हुई धीमी आवाज में मिल गई। पूरा जंगल अब शीतल और मौन था और मोगली एक सुकून भरी नींद में खो गया।